रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास 6.1 है उसका जो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूले। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। यानी कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है। उसके बाद क्या बताना है हमने, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। जो भी आपके पास एंगल दिया हुआ है उसका आपने को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें समझने वाली है कि क्वाड्रेंट क्या होता है और दूसरे नंबर पे को टर्मिनल एंगल क्या होता है। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले पहले हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बेटा क्वाड्रेंट क्या होता है, हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन होता है। क्या होता है, एक एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये जो एक्स वाई प्लेन होता है उसमें चार पोर्शन बने होते हैं। ठीक है, चार पोर्शन बने हैं। तो ये जो सबसे पहले वाला होता है इसको हम बोलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जो दूसरे वाला होता है ये हमारे पास इसको बोलते हैं हम ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तीसरे नंबर पे ये हमारे पास जो थर्ड वाला इसको हम बोलेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, जो लास्ट वाला ये हमारे पास इसको बोलेंगे हम ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने तो ये बताना कि जो भी आपके पास एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले वाले में करता है, दूसरे वाले में करता है, तीसरे वाले में करता है या चौथे वाले में लाई करता है। तो इसको समझने के लिए बेटा एक चीज आपने ध्यान से याद रखनी है, जो हमारे पास एंगल होता है इसको हम यहाँ से तीर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो जो हमारे पास बेटा जो पॉजिटिव एंगल होता है ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है हमारे पास 0 डिग्री। यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जब ऊपर तक जाएगा तो यहाँ तक जाने तक हमारे पास जो टोटल एंगल होता है वो हमारे पास होता है 90 डिग्री पॉजिटिव का। ठीक है, फिर 90 में 90 ऐड करें तो बेटा इधर तक हमारे पास पॉजिटिव का एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में फिर 90 ऐड करें तो बेटा इधर तक आपके पास आ जाता है 270 डिग्री। ठीक है, फिर 270 डिग्री में 90 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसका हमें ये पता चला कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है 90 का। तो 90 में फिर 90 ऐड किया तो हमारे पास आ गया कितने का एंगल 180 का। फिर 180 में 90 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 270। 270 में फिर 90 ऐड किया तो हमारे पास आ गया कितना बेटा 360। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते चलते एक मुकम्मल एक सर्कल बनता है और एक मुकम्मल सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये एंगल अब पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब ये मैंने बनाया किसके लिए, पॉजिटिव एंगल के लिए। पॉजिटिव एंगल ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और नीचे तक आते आते आपके के पास 360 पॉजिटिव का बन जाएगा। अब इसी तरह ये जो एंगल्स होते हैं ये नेगेटिव भी होते हैं, तो आपने नेगेटिव एंगल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आपने हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये बेटा हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अच्छा अब नेगेटिव एंगल के लिए आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारे पास क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये सेकंड, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो क्वाड्रेंट की जो आपके पास सिमत है वो यही रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बेटा जो नेगेटिव एंगल्स होते हैं इसी तरह ये जो पॉजिटिव एंगल वो तो ऊपर से स्टार्ट होते हैं ना, जो नेगेटिव एंगल्स होते हैं वो नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपके पास है नीचे से 0 डिग्री। ठीक है, और 0 से लेकर यहाँ तक बेटा क्या आएगा आपके पास 90 डिग्री होता है, लेकिन क्योंकि ये क्या आ रहा है नीचे को आ रहा है तो आपके पास ये जो एंगल होगा ये माइनस में आएगा। ठीक है, 0 से लेकर यहाँ तक क्या है -90, -90 के साथ यहाँ तक बेटा 90 का डिफरेंस आएगा, तो आपके पास यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री किसका, माइनस का। तो यहाँ से फिर बेटा 90 का डिफरेंस, तो यहाँ तक आते आते हमारे पास कितना एंगल बन जाएगा -270 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप 90 का डिफरेंस आया तो हमारे पास बन गया -360
डिग्री। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से, तो ये माइनस का 90 बन गया यहाँ तक। यहाँ से फिर यहाँ तक कितना हो गया, माइनस का 180। माइनस का 180 से लेकर यहाँ तक कितना बन गया, माइनस का 270। माइनस का 270 से लेकर फिर कितना बन गया बेटा, माइनस का 360। तो यहाँ से अगर नीचे को जाए तो एंगल नेगेटिव, ऊपर को आए तो फिर ये पॉजिटिव। तो ये आपने चीजें बेटा दोनों ध्यान से याद रखनी है। अब ये तो हो गया हमारे पास कि क्वाड्रेंट किस तरह बताए जाते हैं। अब को टर्मिनल आपके पास एंगल क्या होते हैं, को टर्मिनल की अगर आपके पास पॉजिटिव है, यानी कि कोई एंगल है वो आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना, तो उसका फार्मूला होगा थीटा प्लस 360। थीटा प्लस 360। अगर नेगेटिव आपके पास को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है हमारे पास, तो ये बन जाएगा थीटा माइनस 360 डिग्री। तो ये बेटा दो फार्मूले आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। ठीक है, ये जो फार्मूले है, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो तो हमारे पास जो थीटा दिया होगा उसमें से 360 को माइनस कर देंगे। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आपके पास एंगल दिया होगा उसमें हम 360 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए हमारे पास फार्मूला बन गया थीटा प्लस 360, और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए बन गया थीटा माइनस 360 डिग्री। तो पॉजिटिव एंगल को और नेगेटिव एंगल को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.1। तो बेटा ये जो आपके पास 65 दिया हुआ है, सबसे पहले इसका क्या बताना है हमने, फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज, यानी कि ये जो आपके पास एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले तो बेटा ये देखना है आपने कि ये जो एंगल है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो हमारे पास 65 है ये पॉजिटिव एंगल है। क्या है ये बेटा, पॉजिटिव एंगल है। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको अभी इधर वैसे की वैसी रहने दिया है, लेकिन ये आपने सोल्यूशन के अंदर नहीं बनानी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो 65 पॉजिटिव एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। बेटा यहाँ से लेकर देखिए, गौर करें, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक, तो इसके दरमियान हमारे पास कहीं क्या आएगा, 65 आएगा। तो ये बेटा किधर आ रहा है हमारे पास, किसके दरमियान आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के दरमियान आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल की बात करेंगे तो फिर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब ये पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से। तो ऊपर से यहाँ से लेकर कहाँ तक गया, 90 तक। तो 90 के दरमियान कहीं क्या आएगा, 65 आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका जो आंसर है वो हम किस तरह बनाएंगे, लिखेंगे 65 डिग्री लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में बेटा लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम लिखेंगे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये बेटा आपके पास पहला आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपने ये बताना था कि जो 65 डिग्री एंगल है ये आपके पास किस क्वाड्रेंट में है। तो हमने ये देखा कि ये पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल किधर किसके दरमियान है, 0 से 90 के दरमियान है। ठीक है, तो 0 से 90 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो हमारे पास 65 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। दूसरे नंबर पे बेटा आपने क्या बताना है, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। आपने ये जो 65 डिग्री है इसका को टर्मिनल एंगल भी बताना है। को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के बेटा दो तरीके हैं, या तो ये जो आपके पास थीटा दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है, इसमें 360 ऐड कर दें, यहाँ 360 को माइनस कर दें, तो हम दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। तो बेटा कौन सा होगा आपके पास, ये जो 65 डिग्री है आपके पास फार्मूला क्या होता है, थीटा प्लस 360 डिग्री। आपने थीटा हमारे पास कितना है बेटा 65 डिग्री, 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को बेटा आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। 360 प्लस 65, 65 प्लस 360 बेटा कितना होता है हमारे पास 425। तो क्या बन गया हमारे पास, क्या आ गया बेटा 425 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल आ गया बेटा, एक एंगल आ गया को टर्मिनल एंगल। ठीक है, थीटा प्लस 360 डिग्री, ये भी आ सकता है और नेगेटिव का भी बन सकता है। नेगेटिव का क्या आएगा, क्या लिख लेंगे एंड। दूसरा आपके पास क्या बनेगा बेटा, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। दूसरा बेटा क्या फार्मूला है इसका, थीटा माइनस 360 डिग्री, थीटा माइनस 360 डिग्री। तो थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है 65, इसमें माइनस कर देंगे कितना 360 डिग्री। बेटा हमारे पास कितना आ गया 65, 65 माइनस 360, तो बेटा हमारे पास आ गया
-295। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमारे पास दो को टर्मिनल एंगल आ गया। कितने? पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास आया 425 डिग्री और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कितना आया? -295 डिग्री। तो ये दोनों बेटा आप क्या लिख सकते हैं? को टर्मिनल एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आपने क्या करना है, राइट आ को टर्मिनल एंगल, एक लिखना है। आप ऊपर वाला लिख ले या नीचे वाला लिख ले, तो दोनों का आंसर है ठीक कंसिडर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या एंगल है? 135। और ये जो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये एंगल पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। ये बेटा जो एंगल है ये क्या है? पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल के लिए हमारे पास क्या है? एक्स वाई प्लेन में पॉजिटिव एंगल ऊपर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो अब ये देखना है कि ये जो 130 है ये किधर लाई कर रहा है। ठीक है, ये देखें बेटा 0 से 90 लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, क्या ये जो नंबर है 135 डिग्री एंगल है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बना, क्योंकि 0 से 90 के दरमियान 135 नहीं होता। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास है 90 से 180। तो क्या ये जो 135 है ये 90 से 180 के दरमियान कहीं लाई कर रहा है? ठीक है, तो ये 90 से 180 के दरमियान लाई कर रहा है। तो ये बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्या है बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है 135 डिग्री लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप लिखना सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये बेटा आपके पास पहला आंसर बन गया। दूसरे नंबर पे आपने क्या बताना है? राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। को टर्मिनल एंगल बताना। तो को टर्मिनल एंगल के लिए क्या लिखते हैं हम? को टर्मिनल एंगल। तो उसके लिए बेटा क्या फार्मूला बताया था मैंने? को टर्मिनल एंगल दो तरीकों से फाइंड किए जा सकते हैं, पॉजिटिव के लिहाज से भी और नेगेटिव के लिहाज से भी। जो सा मर्जी कर लेंगे तो आपका आंसर ठीक कंसीडर होगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव का कर लेते हैं। जो बुक में आपको दिया हुआ उसमें जो सा दिया होगा आपने वो वाला पिक कर लेना। ठीक है, तो को टर्मिनल एंगल क्या फार्मूला पॉजिटिव के लिए? थीटा प्लस 360 डिग्री। तो थीटा बेटा हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 135। कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री प्लस 360 डिग्री। आपने बेटा इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 135 प्लस 360 डिग्री, तो आ गया 495। बेटा हमारे पास क्या आ गया? 495 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एक को टर्मिनल एंगल आ गया। दूसरा फाइंड करके देते हैं। तो दूसरा जो सा आपको दिया होगा बुक के अंदर वो आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है, एक फाइंड कर लिया, दोनों ही फाइंड कर ले, तो आपके आंसर के अंदर किसी किस्म की आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। को टर्मिनल एंगल अगर दोनों भी फाइंड कर देंगे तो फिर भी ठीक है। दूसरा फार्मूला माइनस के लिए क्या है? थीटा माइनस 360 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बेटा हमारे पास कितना है? 135। इसमें से क्या करेंगे? 360 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 135 माइनस 360, तो हमारे पास आ रहा है -225 डिग्री। ठीक है बेटा, तो आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल तो आ रहा है हमारे पास 495 और नेगेटिव को टर्मिनल आ रहा है -225 डिग्री। ठीक है, तो आपने जो सा मर्जी आंसर है लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का दोनों आंसर अगर एक भी लिख देंगे तो फिर भी ये क्वेश्चन ठीक कंसीडर होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है -40 डिग्री। अब जी इससे पहले जो दो पार्ट दिए उसमें जो आपके पास एंगल था वो पॉजिटिव था। अब एंगल कौन सा आ गया है? नेगेटिव एंगल आ गया। तो नेगेटिव एंगल के लिए कौन सा आपके पास बेटा कौन सा प्लेन लेंगे आप? ये वाला नेगेटिव वाला लेंगे। यहाँ से नीचे से 0 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल है? -90 तक। 0 से लेकर कहाँ तक? -90 तक। फिर -90 से -120 तक, -180 तक, -180 से -270 तक और -270 से लेकर माइनस का 360 तक। तो बेटा इसीलिए मैंने ये इसको अभी तक रेज नहीं था कि ये इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी जरूरत पड़नी थी। देखिए -40 डिग्री है, तो -40 डिग्री है तो सबसे पहले बेटा आपने ये देखना होता है कि एंगल पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। पॉजिटिव का एंगल हो तो आपने इस प्लेन के जरिए से मदद से क्वेश्चन करते हैं। अगर नेगेटिव एंगल है तो आपने इसकी मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव एंगल कितना बेटा? -40 डिग्री। तो 0 से लेकर किसके दरमियान आ रहा है?
माइनस का 90 डिग्री। तो बेटा ये ध्यान रखना है, आपने ये क्वाड्रेंट नहीं चेंज करना कि आपने नेगेटिव एंगल बढ़ाने तो आपने इसको कह लें 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना। क्वाड्रेंट के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आना चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर ही रहेगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव का एंगल क्योंकि नीचे से स्टार्ट होता है, तो ये जो -40 है किसके दरमियान लाई कर रहा है, 0 से 90 के दरमियान लाई कर रहा है, 0 से 90 के दरमियान लाई कर रहा है। तो बेटा ये माइनस का 90 है, यहां से कहीं पे हमारे पास क्या होगा, माइनस का 40 डिग्री एंगल होगा। तो आपने ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये 4 वाला क्वाड्रेंट है। हम लिखेंगे ये जो -40 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हमारे पास। तो इधर लिखेंगे -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास पहला आंसर बन गया। दूसरे नंबर पे हमने क्या बताना है, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। तो आपने इस एंगल का को टर्मिनल एंगल भी बताना है। तो को टर्मिनल एंगल दोनों तरीकों से बता सकते हैं, पॉजिटिव के लिहाज से भी और नेगेटिव के लिहाज से भी, ठीक है। तो पहले मैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करता हूँ, वो हमारे पास आ जाएगा को टर्मिनल एंगल। क्या लिखेंगे, को टर्मिनल एंगल। तो क्या फार्मूला है पॉजिटिव एंगल के लिए, थीटा प्लस 360 डिग्री, ठीक है। तो थीटा में दिया होता है बेटा, कितना दिया हुआ, अब माइनस का 40 डिग्री है प्लस 360 डिग्री। अब इन दोनों को बेटा हमने क्या करना है, सॉल्व करना है बेटा, 320 डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव का। ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अब आपने क्या करना है, नेगेटिव वाला फाइंड कर सकते हैं, जो आपके पास बुक के अंदर दिया होगा आपने उसको पिक कर लेना है, ठीक है। अगर ये वाला 320 दिया तो आपने इस तरह का लिख दें, अगर दोनों भी लिख देंगे तो फिर भी आपके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो आप क्या लिख देंगे, को टर्मिनल एंगल। दूसरा भी हम फाइंड कर देते हैं, को टर्मिनल एंगल। क्या फार्मूला बेटा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का, थीटा माइनस 360 डिग्री। तो थीटा में दिया हुआ कितना दिया हुआ बेटा, माइनस का 40 डिग्री, माइनस का 360 डिग्री, यहां से आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया -400 डिग्री, ठीक है बेटा, 400 डिग्री। ये 0 साथ नहीं अटैच करना, ये आपके पास डिग्री है, ठीक है। तो आपके पास आ गया -400 डिग्री। नेगेटिव को पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए आपने फार्मूला लगाना है थीटा प्लस 360 और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए थीटा माइनस 360। तो आप दोनों भी काट देंगे तो आपका क्वेश्चन है ठीक कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये जो -40 डिग्री है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि ये नेगेटिव एंगल है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास को टर्मिनल एंगल है वो हमारे पास दो निकल आए, 320 भी और -400। तो दोनों में से जो आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं, अगर दोनों लिख देंगे तो बेहतर है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट है। तो बेटा अब हमारे पास एंगल क्या दिया हुआ है, 210। ये एंगल पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है, तो इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता वो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। अब आपने किस प्लेन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, पॉजिटिव एंगल की तरफ से, ठीक है। पॉजिटिव एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 ऊपर से स्टार्ट होता है, 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 270, 270 से 360। ये पॉजिटिव एंगल के लिए है, ठीक है। और ये नेगेटिव एंगल्स के लिए। तो हम हमारे पास जो एंगल है ये क्या है, पॉजिटिव। था पॉजिटिव के एंगल के हिसाब से हमने इसका क्या बताना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट बताना है। क्या बताना बेटा, इसका क्वाड्रेंट बताना कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले 210 है, तो देखें ये जो आपके पास पहला क्वाड्रेंट है ये किस कहाँ तक होता है, 0 से 90 के दरमियान। तो क्या ये 200 जो 10 है ये आपके पास 0 से 90 के दरमियान है, नहीं, ये इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास ये जो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये कितने एंगल तक होता है, ये 90 से 180 तक होता है। तो क्या ये जो 210 है ये 90 से 180 के दरमियान आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये किसके दरमियान होता है, 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। तो बेटा बिल्कुल जो आपके पास 210 है ये बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि 180 से 270 तक हमारे पास जो एंगल्स हैं वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये जो 210 है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, 210, ठीक है। तो अब आपने बेटा इसका सोल्यूशन किस तरह लिखना है, आपने लिखना है 210 डिग्री लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये बेटा आपके पास पहला आंसर बन गया। दूसरे नंबर पे बेटा आपने क्या बताना है, इसका
राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। इसका आपने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। को टर्मिनल एंगल दोनों फाइंड कर सकते हैं, बेहतर यही कि आप दोनों ही फाइंड कर दें। कौन सा मुश्किल है कि फार्मूला है थीटा प्लस 360 और थीटा माइनस 360, तो आप को टर्मिनल एंगल का फार्मूला लगा दें। को टर्मिनल एंगल क्या फार्मूला बेटा इसका, थीटा प्लस 360 डिग्री। थीटा हमारे पास कितना है जो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 210 प्लस 210 डिग्री प्लस 360 डिग्री। तो आपने बेटा इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 500 बेटा आपके पास आ जाएगा 570 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास को टर्मिनल एंगल आ गया। दूसरे नंबर पे बेटा आपने दूसरा एंगल बताना है। दूसरा को टर्मिनल एंगल बता दें, क्या है आपके पास को टर्मिनल एंगल, लिखेंगे को टर्मिनल एंगल। दूसरा फार्मूला बेटा नेगेटिव के लिए होता है, तो वो आपके पास क्या फार्मूला है, थीटा माइनस 360 डिग्री। तो थीटा आपके पास कितना है, थीटा में दिया हुआ है 210 माइनस 360 डिग्री। तो 210 में से बेटा आप 360 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -150, तो आ गया -150 डिग्री। तो ये बेटा आपके पास दो एंगल आ गए -150 डिग्री। तो जो सा मर्जी आप फाइंड करके दे सकते हैं, आपका क्वेश्चन ठीक कंसीडर होगा, किसी किस्म का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आपने बता दिया कि हमारे पास जो 210 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये हमारे पास लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और उसके बाद हमने दो उसके को टर्मिनल एंगल भी बता दिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है इसका। अब इसमें गौर करना है, तो आपके पास जो एंगल दिया हुआ है ये नेगेटिव एंगल दिया हुआ है -150 डिग्री। तो माइनस का एंगल दिया हो तो आपने बेटा किस प्लेन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस प्लेन के साथ, जहां पे एंगल नीचे से स्टार्ट होता है, नीचे से होता हुआ ऊपर को जाके तो फिर आपके पास -360 तक आता है। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये बताना है कि ये जो माइनस का एंगल है -150 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, पहले आपने ये चीज बतानी है। तो नेगेटिव क्वाड्रेंट है, नेगेटिव एंगल है, तो बेटा आपने यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, ये जो पहला जो 4 वाला क्वाड्रेंट होता है, 4 वाला क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव के लिए, वो हमारे पास क्या होता है 0 से -90। क्या ये जो -150 है ये 0 से -90 के दरमियान लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा ये हमारे पास आगे आगे -90 से -180। ये जो आपके पास -150 है ये क्या ये -90 से -180 के दरमियान लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये कहीं इधर आपके पास है लाई करेगा आपके पास -150। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बढ़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट बढ़ रहा है। ये आपने गलती नहीं करनी कि आपने इसको फर्स्ट कह लिया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, ऐसे नहीं होता। क्वाड्रेंट आपके पास सेम ही रहेंगे, ऊपर से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब एंगल के हिसाब से आपने बताना कि वो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ये माइनस का 150 है, तो ये आपके पास बनेगा -90 से -180 के दरमियान वाले क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड वाला। हम लिख देंगे -150 डिग्री लाइज इन बेटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ये इसका बेटा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या बताना बेटा, इसके बताना है को टर्मिनल एंगल। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। को टर्मिनल एंगल के लिए आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे इधर को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। पॉजिटिव का भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव का भी निकाल सकते हैं और नेगेटिव का भी निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव के लिए क्या फार्मूला है, थीटा प्लस 360 डिग्री। थीटा में कितना दिया हुआ है बेटा, थीटा में दिया हुआ है -150 डिग्री, -150 डिग्री प्लस क्या आ रहा है हमारे पास 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ गया, -150 डिग्री है प्लस 360 है, तो हमारे पास क्या आ गया 210 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा 210 डिग्री आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, इसका दूसरा को टर्मिनल एंगल भी फाइंड कर दे, तो हमारे पास क्या आ गया, इधर लिख सकते हैं एंड, इधर लिखेंगे को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। नेगेटिव के लिए क्या फार्मूला है, थीटा माइनस 360 डिग्री, 360 डिग्री। बेटा हमारे पास थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हमारे पास 150 -150 डिग्री, आगे क्या है -360 डिग्री। अब इन दोनों का बेटा आप क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व कर दें तो आपके पास क्या आ गया -510 डिग्री, 510 डिग्री। तो बेटा ये आपने दोनों को टर्मिनल एंगल फाइंड कर दिए इसके। ठीक है, और ये भी बता दिया कि -150 किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है,
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको हम बाद में अच्छी तरह रेज कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि इनको हमने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना, क्वेश्चन के अंदर बेटा नहीं लिखना, आपने जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर बना देने हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमने कर लिया 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगर इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।